हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट चैनल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करूंगा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। और आप लोगों को जैसे कि पता है, अपन इस चैनल पे एक नई अपडेट के साथ आज आए हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आप लोगों के लिए जो मात्र ये कहते हैं कि 10वीं पास है और वो कोई भी योग्यता नहीं है, तो दोस्तों एसएससी ने यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आप लोगों के लिए एक नई भर्ती अनाउंस की है। और उस भर्ती का नाम है दोस्तों एसएससी एमटीएस, है ना। एसएससी एमटीएस, एमटीएस मतलब कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की दोस्तों भर्ती आई है ये। और इस भर्ती के जो फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे, इसमें कितनी पोस्ट रही है और इसमें क्या क्या एज होगी और इसके एग्जाम कब तक हो सके, है ना। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ में मैं आप लोगों के साथ में कुछ इंफॉर्मेशन है जो शेयर करूंगा। उम्मीद करूंगा कि ये जो न्यूज है, ये जो अपडेट है, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। चलिएगा, अभी कल ही एक नोटिफिकेशन आया है एसएससी की तरफ से, जिसमें डायरेक्ट ये लिख दिया गया है कि दोस्तों जो एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है यानी कि नॉन टेक्निकल जो स्टाफ होता है, उसकी ये वैकेंसी जारी हुई है। अब इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होते हैं, सबसे मेन बात होती है फॉर्म कब से स्टार्ट होना और इसकी लास्ट डेट क्या होती है। और कई बार ये भी हो जाता है दोस्तों कि कई बार एसएससी की साइट में प्रॉब्लम आने की वजह से लास्ट डेट का पता नहीं होने के कारण अपन क्या फॉर्म को नहीं फिल कर पाते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ये जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्या लिखा है? डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ये फॉर्म आप लोगों से कब से स्टार्ट होंगे, तो दोस्तों कल से ही ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। 26 जून 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि कल से ही ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इस फॉर्म के लास्ट भरने की जो डेट बताई गई है फॉर्म में, वो 24 जुलाई 2025 है। यानी कि कल से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिना किसी देरी के आपको ये फॉर्म भरना है। और अगर आप 10th पास है और कोई योग्यता नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट चांस है, एकदम गोल्डन चांस है ये आप लोगों को तैयारी करने के लिए, है ना। इसके अलावा अगर आप इसकी पेमेंट की भी जो फीस है, यानी कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 24 जुलाई को ही आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो 25 जुलाई एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है पेमेंट करने के लिए, है ना। एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है पेमेंट करने के लिए। और ड्रेस ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन और करेक्शन, अगर आपको फॉर्म में कोई भी दिक्कत हो जाती है किसी भी प्रकार की, तो बिल्कुल विंडो ओपन होगी आपको फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। और वो विंडो कब से कब तक ओपन रहेगी, तो 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर फॉर्म में गलती हो जाती है तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आप इस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, है ना। और ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, तो भाई फ्री में करेक्शन नहीं किया जाएगा, इसका एक आपको करेक्शन चार्ज भी लिया जाएगा आपसे, है ना। और शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो भाई इसके एग्जाम डेट जो है वो भी अनाउंस है। और इसके एग्जाम कब होंगे, तो 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर के बीच में इसके एग्जाम हो जाएंगे। तो यही इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट के लिए जरूरी होती है कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब इसकी लास्ट डेट है। यहाँ तक कि एसएससी दोस्तों इतना फास्ट चल रहा है कि इसने एग्जाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया है ना। एसएससी के कैलेंडर में जो इसकी एग्जाम डेट होने वाली है, वो कौन सी? 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में आपकी एग्जाम हो जाएगी, है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म भरने में या किसी भी चीज में, तो आपको टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। इन टोल फ्री नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। इन टोल फ्री नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। तो इसकी एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी है ना, कब? 24 सितंबर से लेके अक्टूबर तक इसकी एग्जाम डेट रहने वाली है। और इसकी जो दोस्तों अगर एज की बात करें, तो 18 साल से लेके 40 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। हाँ, एज के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें आपको छूट भी दी जाती है, लेकिन जनरल अगर डेट लेके चले तो इसमें आपको 18 से लेके 40 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब रही सर फॉर्म फीस लगेगी क्या? बिल्कुल, अगर आप 10वीं पास हो और अगर आपने एसएससी का कोई फॉर्म नहीं भर रखा है, तो आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, जिसका शुल्क आपको देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में आपके फॉर्म की फीस नहीं लगेगी, लेकिन ओटीआर आपको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो इसमें ओनली क्या होता है, इसमें ओनली एक सिंगल पेपर होता है, एक पेपर होता है जिसमें अलग से इसमें रीजनिंग और मैथ का मेनली, जैसे कोई भी जो ओनली क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इंग्लिश और जीके इसमें देखो एक ही शिफ्ट में होगा, लेकिन पेपर दो होंगे। फर्स्ट पेपर में दोस्तों आएगी जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग, है ना, मैथ्स और रीजनिंग आएगी।
ये ओनली क्वालिफाई करना है आपको, ये ओनली क्वालिफाई करना है। तो ओनली इसमें इसका स्कोर जो है आपके स्कोर कार्ड में नहीं जुड़ेगा और फाइनल कट ऑफ में इस सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ओनली आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर इसके पेपर पैटर्न की बात करें, अगर इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट पेपर में तो ओनली क्वालिफाई होगा, लेकिन सेकंड पेपर अगर बात करता हूं उसी दिन होगा और जस्ट इसके बाद होगा। एक दिन 1 डे एग्जाम होता है इसका, उसके बाद में डायरेक्ट मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। तो पहले पेपर में क्या, मैथ्स और रीजनिंग ओनली क्वालिफाई करना है। दूसरे पेपर में जस्ट उसके बाद में एक पेपर होता है, वो होता है दोस्तों इंग्लिश का और जीके जीएस का। इंग्लिश और जीके जीएस का, और यही इसी का स्कोर आपका तय करता है फाइनल सिलेक्शन। इसी का स्कोर आपको तय करता है आपका फाइनल सिलेक्शन। तो दोस्तों अगर आपको इस जॉब में सिलेक्शन लेना है तो ज्यादा फोकस, क्वालिफाई तो आपको करना ही है, लेकिन ज्यादा फोकस आपका किन किन सब्जेक्ट पे रहना चाहिए, तो इंग्लिश और जीके जीएस पे आपका सिलेक्शन, आपका मेन फोकस रहना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों ये थी आज की इंफॉर्मेशन, और हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज हो ये। अगर आपको नया अपडेट, कोई भी नई भर्ती का अपडेट या इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं एक नया अपडेट, सबसे पहले, सबसे सटीक, और वही इंफॉर्मेशन लेके आता हूं जो हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी होती है। तो थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं अपन एक नई अपडेट के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, और कैसा लगा ये अपडेट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।